एक्टिव से पैसिव बनाना हवा लगता है, मुश्किल लगता है, तो आपसे नहीं लगेगा, क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनाने से आसान टॉपिक तो कुछ है ही नहीं। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो आप भी यही बात बोलेंगे कि एक्टिव से पैसिव बनाना तो बिल्कुल आसान है, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड ही तो चाहिए। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड में आप किसी भी टेंस के एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदल लेंगे। बस आपसे एक प्रॉमिस मांगती हूँ कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड ही लगेगा एक्टिव से पैसिव बनाने में। जी हाँ, आप देख सकते हैं आपके सामने 12 टेंसेस हैं, बट टेंशन ना लीजिए, क्योंकि 12 में से 4 टेंसेस की पैसिव बनाई ही नहीं जाती, बचते हैं 8। वो भी 8 नहीं, मैं 3 कहूँगी, क्योंकि इनडेफिनिट समझेंगे तो आप तीनों एक साथ समझेंगे, कंटिन्यूअस में भी दोनों आप समझ लेंगे, परफेक्ट में भी तीनों। मतलब कुल मिला के 3 ऐसे पैटर्न्स हैं जो आपको तैयार करने हैं। गाइस, माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। आज के इस वीडियो में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, जिसकी वजह से आप बहुत ही आसानी से एक्टिव से पैसिव बना पाएंगे। बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको टेंस नहीं आता, मतलब टेंस आपके लिए क्लियर नहीं है, तो मुश्किल आएगी। लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी आपको टेंस की नॉलेज है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बिल्कुल टेंस नहीं आता तो आप जाके इस वीडियो को देखिए, 1 घंटे में सारे जाएंगे। मैं यहाँ वेट कर रही हूँ, वापस आइएगा, फिर आप यहाँ पर 10 मिनट दीजिए और टेंस और एक्टिव पैसिव बिल्कुल क्लियर। गाइस, मेरा ऐप भी अगर अभी तक आपने इंस्टॉल ना किया हो तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाएं, इंग्लिश कनेक्शन टाइप करें, ऐप को इंस्टॉल करें और रोज कुछ ना कुछ नया सीखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि हर दिन आपके फोन पर घंटी बजे और आपको रिमाइंड कराए कि कुछ सीखना है आज इंग्लिश में। चलो उठो। तो बस पैसिव वॉइस की ज़रूरत कहाँ पड़ती है ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके सामने एक्टिव सेंटेंस से पैसिव बनाना है वो तो मैं आपको बता रही हूँ, चुटकियों में आप कर लेंगे। लेकिन पैसिव वाले सेंटेंसेस हम कब बोलते हैं? जब ध्यान आपको क्रिया की ओर खींचना हो। कुल मिला के करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्रिया इंपॉर्टेंट है। या फिर जब ये ना पता हो कि करता कौन है। अब जैसे किसी को कोई किडनैप कर ले तो पता नहीं होता कौन किडनैप किया है, किसने किडनैप किया है, बस आप ये बोलते हैं उसको किडनैप कर लिया गया है, तो क्या बोलेंगे? शी हैज़ बीन किडनैप्ड। बस। तो ये सब कुछ आपके लिए भी चुटकियों का खेल बनेगा। देखिए, शी इज़ प्लेइंग द फ्लूट, ये क्या है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, मतलब वह बांसुरी बजा रही है। ये एक्टिव है, इसे पैसिव बनाना है। यहाँ पे देखिए कि फोकस हमारा कहाँ है कि वह बांसुरी बजा रही है। जो मेन फोकस है सब्जेक्ट पर है, लेकिन जब पैसिव बनाते हैं तो क्रिया पर फोकस आता है। तो पैसिव बनेगा बांसुरी बज रही है, कौन बजा रहा है इससे मतलब नहीं है। तो देखिए बनाएंगे कैसे, इसका पैसिव हो जाएगा द फ्लूट इज बीइंग प्लेड। ये कैसे बना और कैसे जल्दी से बनेगा ये समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका ये है सब्जेक्ट, ठीक, फिर आपने यूज किया है हेल्पिंग वर्ब, ये आप समझते जाइएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका मेन वर्ब है, ठीक, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है। ये होता है किसी भी एक्टिव सेंटेंस का पैटर्न। जब हम पैसिव बनाते हैं तो हम बस एक चीज़ उल्टा कर देते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट कर देते हैं, बट ध्यान रखिएगा वो बन सब्जेक्ट ही जाता है, उसको हम सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करेंगे। ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आएंगे और इन दोनों को ऐसे ही उतार लेंगे और सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ठीक है, प्लस वो सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो मेन वर्ब है इसकी हम थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे, मतलब V3 यूज़ करना है यहाँ पे आपको। तो ये सबसे बड़ी टिप है। किसी भी तरीके का पैसिव सेंटेंस बोल रहे हैं, लिख रहे हैं या एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं, जो मेन वर्ब होगी उसका थर्ड फॉर्म ही आएगा। जी हाँ, V3 ही यूज़ करेंगे आप सभी पैसिव सेंटेंसेस में। तो अब बचता है ये आपको समझना है इसके अकॉर्डिंग। मतलब कि यहाँ देखिए शी इज़ है, इसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया। लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो हम जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ये मतलब नहीं रहेगा कि यहाँ पर क्या आया है, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर यूज़ होगी, और अगर यहाँ जो ऑब्जेक्ट लेकर आए हैं हम वो अगर प्लूरल होगा तो हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। बस इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए हमने इसको कैसे किया, हम यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पर सब्जेक्ट बना देते हैं। तो द फ्लूट यहाँ आ गया। अब यहाँ पे इज़ है, हमने यहाँ पे इज़ इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये भी सिंगुलर है। उसके अलावा हमने यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ किया है बीइंग। तो जब भी कंटिन्यूस टेंस के आपको पैसिव बनाने हों तो आप बीइंग का यूज़ करेंगे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वर्ब आपकी वही रहेगी हेल्पिंग वर्ब, और जो मेन वर्ब है उसको आपने V3 में कन्वर्ट कर दिया। प्लेइंग था, आपने यहाँ प्लेड कर दिया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। द फ्लूट इज़ बीइंग प्लेड। क्लियर। अब आगे आते हैं, ही इज़ रिकॉर्डिंग दिस कॉन्वर्सेशन। ये एक्टिव वॉइस है, मतलब वह इस बातचीत को रिकॉर्ड कर रहा है। फोकस कहाँ है? यहाँ पे, ही पे।
वह पे। अब पैसिव बनाएंगे तो दिस कॉन्वर्सेशन को बना देंगे हम सब्जेक्ट, दिस कॉन्वर्सेशन इज, अब बीइंग लगा दिया और रिकॉर्डेड, दिस कॉन्वर्सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड, रिकॉर्डिंग का रिकॉर्डेड, या फिर दिस कॉन्वर्सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड बाय हिम। अगर आप सब्जेक्ट को मेंशन कर रहे हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप बाय को लगा के यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। लेकिन ध्यान दें यहाँ ही था, ये ऑब्जेक्टिव केस में आके हिम बन जाएगा, हम बाय ही नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट में हम हिम का यूज़ करते हैं। शी होता तो हर कर देते, आई होता तो मी कर देते। क्लियर? अब देखिए, मेट्स आर प्रिपेयरिंग फूड, जब आपके घर में कोई मेहमान आता है, जाने लगता है, आप क्या बोलते हैं? खाना पक रहा है। ये नहीं बताते ना कि कौन पका रहा है, फोकस कहाँ होता है? खाना पक रहा है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम पैसिव में क्या बोलेंगे? फूड, फिर यहाँ इज करेंगे, यहाँ आर था क्योंकि मेट्स है, यहाँ फूड है इसलिए इज किया, बीइंग प्रिपेयर्ड। क्लियर? बहुत ही आसान है, कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस तो बहुत ही आसान है। सेम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, बस बीइंग लगा देना है, बस हो गया। दे आर बिल्डिंग द हाउस, वे मकान बना रहे हैं, द हाउस इज बीइंग बिल्ट। क्लियर? आप समझ गए होंगे कैसे किया। दे आर मेकिंग एवरी एफर्ट टू रीच देयर। अब यहाँ पे समझना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है एवरी एफर्ट, ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें, जो एक्स्ट्रा है वो एज इट इज़ उतार देंगे, हमको यहाँ से लेके यहाँ तक समझना है। दे आर मेकिंग एवरी एफर्ट को पहले ले आए, एवरी एफर्ट इज बीइंग मेड। क्लियर? टू रीच देयर ऐसे ही उतार लिया। दे को यूज़ करना हो, बाय देम लगाकर यूज़ कर लेंगे आप। समबडी वॉज वॉचिंग मी, ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पे है कि कोई मुझ पर नज़र रख रहा था। अब हम मी को जब सब्जेक्ट बनाएंगे, तो जब हम यहाँ वाले को यहाँ ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आई को मी करते हैं, तो जब मी को इधर ले आएंगे तो आई करेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट होगा। सो मी को यहाँ ले आए, आई के साथ वॉज, फिर बीइंग, फिर वॉच्ड, इसकी थर्ड फॉर्म, आई वॉज बीइंग वॉच्ड, मुझ पर नज़र रखी जा रही थी। क्लियर? शॉपकीपर वॉज सेलिंग द बुक्स। अब यहाँ क्या है कि दुकानदार किताबें बेच रहा था, किताबों को पहले ले आएंगे, द बुक्स, अब बुक्स से इसलिए वर कर दिया, द बुक्स वर बीइंग सोल्ड। क्लियर? बाय शॉपकीपर ज़रूरी नहीं है मेंशन करना, क्योंकि इट्स बट ऑब्वियस कि शॉपकीपर ही तो बेचेगा। क्लियर? अब आता है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1, रॉबर्स वर रॉबिंग द बैंक। अब जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब लिखना है। ऐसे ही 2 सवाल और मैं आपके लिए पूछूंगी ताकि आपके लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो अगर जो भी कमेंट सेक्शन में जवाब देता है उसको मैं वहाँ पर चेक करूँगी और बता दूंगी कि आपका जवाब सही है कि नहीं। तो पॉज कीजिए वीडियो को और जवाब लिखिए, दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। आप 1 या 2 भी लिख सकते हो और पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब आते हैं वापस से इस चार्ट पे। आपके लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कंटिन्यूअस बिल्कुल क्लियर। बचा क्या आपके लिए? इनडेफिनिट और परफेक्ट। तो इनडेफिनिट के लिए मैं आपको ट्रिक देती हूँ और वैसे ही आपको इसके लिए भी दूंगी। अब देखिए, यहाँ पे हम बीइंग का यूज़ कर ले रहे थे और हेल्पिंग वर्ब सेम थी, लेकिन यहाँ क्या करेंगे कि जब जब इनडेफिनिट आ जाए आपके सामने तो बस इसके बाद वाला, अगर ये आ जाए तो ये आ जाए तो ये, और वो आ जाए तो वो, इसका हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। मतलब यहाँ पे आई प्ले द फ्लूट है, आप समझ गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आपको इसमें यूज़ होने वाले हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई यूज़ करना होगा और मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म लगनी है। क्लियर? उसी तरीके से आपको ये दिख जाए सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है वर्ब की, तो आप वॉज या वर यूज़ करेंगे यहाँ से। और उसी तरीके से अगर आपने देखा विल यूज़ हुआ है, फिर V1 आया हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो आप विल बी का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पर आई प्ले द फ्लूट, मैं बांसुरी बजाती हूँ, बांसुरी मेरे द्वारा बजाई जाती है, ये हुआ इसका पैसिव। तो हम क्या बोलेंगे? फ्लूट को ले आएंगे पहले, द फ्लूट इज़ यूज़ कर लेंगे, वहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है बट यहाँ होगी क्योंकि हम उसके बाद वाला यूज़ करें। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है, याद रखिएगा, कभी आप मिस्टेक नहीं करेंगे। द फ्लूट इज़ प्लेड बाय मी, तो वहाँ पे आई था, बाय मी कर दिया मैंने। यू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीखते हैं, अंग्रेजी आपके द्वारा सीखी जाती है। इंग्लिश इज़ लर्नड बाय यू। क्लियर? तो V3 तो सब जगह आएगा ही आएगा। दे ब्लेम मी, वो मुझ पर दोष लगाते हैं। आई, मी को आई किया, फिर एम लगाएंगे, ब्लेम्ड बाय देम। क्लियर? एवरीवन स्कोल्ड्स देम, हर कोई उन्हें डांटता है। देम को ले आएंगे, दे कर दिया। अब उसके बाद क्या यूज़ करते हैं? इज, एम, आर में से यूज़ करना है, दे के साथ आर आएगा। दे आर स्कोल्डेड बाय एवरीवन। क्लियर? ही रोट अ लेटर, ये पास्ट इंडेफिनिट है, आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिख गई। अब पास्ट कंटिन्यूअस में क्या यूज़ करते हैं? वॉज या फिर वर्ब। तो हम क्या बोलेंगे? उसने एक पत्र लिखा कर क्या हो जाएगा? पत्र उसके द्वारा लिखा गया। अ लेटर वॉज रिटन बाय। मेड्स क्लीन्ड द रूम्स, तो यहाँ भी आपका पास्ट इंडेफिनिट, रूम्स को पहले ले जाएंगे। द रूम्स, अब क्योंकि प्लूरल है वर लगा दिया, द रूम्स वर क्लीन्ड।
क्लियर। रोहन विल सेंड यू एन ईमेल, ये क्या है, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है। यहाँ क्या है कि दो तरीके के आपके सामने ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको चूज करना है कोई एक। पहले हम इससे बना लेते हैं, यहाँ है रोहन आपको एक ईमेल भेजेगा, जब हम इसको पहले ले आएंगे तो हो जाएगा आपको एक ईमेल भेजा जाएगा। एन ईमेल विल बी, वहाँ विल था, बी लगा दिया, विल बी सेंट टू यू, ठीक है, विल बी सेंट टू यू। अब अगर हम यू को सब्जेक्ट बनाएं तो हो जाएगा यू विल बी सेंट एन ईमेल। क्लियर। तो ये फ़र्क आ जाता है, दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो को पॉज कीजिए, इसका जवाब लिखिए। रॉबर्स रॉब्ड द बैंक, पास्ट इंडेफिनिट है, कौन सा ऑप्शन सही है, ये या फिर ये, चेक करके आप खुद लिखिए। अब आते हैं यहाँ वापस से चार्ट पे। अब आपने ये क्लियर किया, ये क्लियर किया, बचा आपके लिए परफेक्ट। तो जब परफेक्ट का आपको बनाना है पैसिव, तो इसके नीचे वाली वर्ब जो इसके बाद आने वाला टेंस है वहाँ से हम हेल्पिंग वर्ब उठा लेंगे। तो अगर हैव प्लेड है तो हम हैव बीन प्लेड कर देंगे, हैड प्लेड है तो हैड बीन प्लेड कर देंगे, विल हैव प्लेड है तो विल हैव बीन प्लेड कर देंगे। क्लियर, समझ गए आप। ये और भी आसान है क्योंकि इसमें ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई होती है, तो आपको वो नहीं सोचना पड़ता। दे हैव डन नो हार्म, उन्होंने कोई नुकसान नहीं किया है, कोई नुकसान नहीं किया गया है। नो हार्म को पहले ले आएंगे, नो हार्म। अब यहाँ हैव था क्योंकि ये दे था, लेकिन नो हार्म सिंगुलर हुआ तो हम हैज़ यूज़ करेंगे। नो हार्म हैज़ बीन डन। क्लियर, हैज़ बीन डन उसके बाद वाला। वर्कर्स हैव मेड द अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड। बाई वर्कर्स भी कर सकते हैं बट इट्स क्लियर इसलिए नहीं किया। दे हैड मेड द अनाउंसमेंट हैड बीन मेड, ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का वर्ब यूज़ कर लिया। ही विल हैव स्पेंट ऑल द मनी बाई नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक वो सारे पैसे खर्च कर चुका होगा। तो विल हैव स्पेंट ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या यूज़ करते हैं हम, विल हैव बीन। सो बाई नेक्स्ट ईयर आप पहले लिखें या बाद में, एक ही बात है। ऑल द मनी था आपका ऑब्जेक्ट, उसको ले हमने सब्जेक्ट बनाया, ऑल द मनी विल हैव बीन स्पेंट। क्लियर गाइज। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए, आई होप कि क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। बाय नेक्स्ट मंथ रॉबर्स विल हैव रॉब्ड द बैंक, कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। वीडियो पॉज करके लिखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा और आसानी से आप कर पाएंगे। तो हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर आप सभी के लिए, तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए सभी के साथ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा कि जब आपको पैसिव बनानी हो तो कंटिन्यूअस को छोड़ के उसके अलावा जो भी है उसके बाद वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेंगे, कभी कोई गलती नहीं होगी। और मुझे लिख के भी बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।